ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से संबंधित पहले मैं कुछ आपको चैप्टर समझाऊंगा, फिर उसके बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं उसी चैप्टर से संबंधित पूछे जाएंगे और समझाए जाएंगे। तो इस टाइप के मैंने 5 से 6 चैप्टर लिए हैं। पहले चैप्टर का नाम है स्वरनाम और उसके भेद। स्वरनाम किसे कहते हैं? जिसमें सभी का नाम आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे जानते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं भैया, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, निजवाचक होता है, संबंधवाचक होता है और प्रश्नवाचक होता है। तो पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं। जानते हैं कैसे कैसे होते हैं, समझिए। पुरुषवाचक जो होता है इसके 3 भेद होते हैं। अब पुरुषवाचक कहते किसे? जैसे पुरुष या स्त्री संज्ञाओं के नाम के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें पुरुषवाचक कहते हैं। ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता नहीं है, अब आएगा कैसा समझिए। बस ये पूछा जाएगा पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं, तो मैं बता देता हूँ कितने भेद होते हैं। 3। नंबर 1 पहला होता है उत्तम। उत्तम किसे कहा जाता है? जो स्वयं के लिए यूज होता है। जैसे उत्तम में आएगा मैं, मुझे, ठीक है। देखो मैं है, हम है, मेरा है, हमारा है, जो स्वयं के लिए आता है वो उत्तम पुरुष होता है। इन शब्दों को हमें याद रखना पड़ेगा। दूसरा, माध्यम का किसे कहा जाता है? माध्यम पुरुष उसे कहा जाता है जो हमारे सामने खड़ा होता है, तो हम उसके लिए तू कहेंगे, तुम कहेंगे, आप कहेंगे, तुम्हें कहेंगे, आपको कहेंगे। जो हमारे सामने होगा इन शब्दों का यूज किया जाएगा। तो पुरुषवाचक का दूसरा भेद होता है माध्यम पुरुष। तीसरा जो होता है वो होता है अन्य पुरुष। अन्य वो होता है जो मेरे और सामने वाले के बीच में नहीं है, फिर भी हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए इसकी परिभाषा का कोई लेना देना नहीं है, शब्दों का लेना देना। जैसे वह, कोई आया नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वह है, वे है, उसकी है, उसका है, उनकी है, उनका है। बात समझ रहे हो? तो वे मतलब जैसे मैं खुद हुआ, मेरे सामने वाला तू हुआ, जो नहीं आया उसके बारे में वे हुआ या वह हुआ। तो इन शब्दों का क्या होता है? यूज होता है। बस इसमें यही आता है। दोबारा बता देता हूं, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम, माध्यम और अन्य। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब ये होता है किसी वस्तु का निश्चित बोध, कि मतलब ये पक्का कि ये मेरी ही है। तो कैसे पता चलेगा? इसमें भी कुछ शब्द होते हैं, यह, वह, ये, वे, 4 ही शब्द आएंगे। यह, वह, ये, वे। जैसे एग्जाम्पल लिया, यह मेरी पुस्तक है, वह उनकी मेज है, ये मेरे हथियार है, वे उनके आदमी है। तो ऐसे सेंटेंस में देखा जहां ये शब्द आ गए वो किसके होंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक उसे कहते हैं जिसमें वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है। जैसे कोई और कुछ, 2 ही शब्द आएंगे। कौन कौन से आएंगे? कोई और कुछ। जैसे कोई आ गया तो क्या करोगे? चाय में कुछ गिर गया। समझ गए? इन शब्दों का बीच सेंटेंस में क्या होगा? यूज होगा। बात करते हैं अगला, चौथा क्या आता है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक का मतलब होता है निजी मामला। निजी मामला मतलब खुद से जुड़ा हुआ। तो इसमें क्या करता है? जैसे मैंने इसमें लिया, किसमें आएगा? स्वयं, खुद, आप, अपनी। मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं अपना काम स्वतः कर लूंगा, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। तो ये खुद के लिए यूज होता है, उसे क्या कहा जाता है? निजवाचक या निजी मामला। जैसे ऐसे सेंटेंस देगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। स्वयं मतलब खुद कर लूंगा, खुद करने का मतलब निजी मामला। दूसरा लिया, मैं खुद चला जाऊंगा। खुद चला जाने का मतलब निजी मामला। वह अपने आप हिंदी पढ़ लेगा। आप कहा, खुद कहा, स्वतः कहा, अपने लिए कहा। तो ये सब किस में आते हैं भैया? ये आते हैं निजी मामले में। इसके बाद हमारा 5वां भेद कौन सा होता है? 5वां भेद होता है हमारा संबंधवाचक। संबंध में क्या होता है? देखिए, 2 व्यक्तियों के बीच संबंध बताया, जैसे जो और सो। संबंध में कौन से शब्द आएंगे? जो और सो आएंगे। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जो मेहनत करेगा सो सफल होगा। ये ऐसे कर सकते हैं, वह कमीज कहाँ है जिसे मैंने खरीदी थी। मतलब वह कमीज कहाँ है जो मैंने खरीदी थी। ऐसे शब्द आएंगे। या जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, जो सोवेगा सो खोवेगा। तो ऐसे शब्द इसमें आते हैं, तो आप आसानी से इन्हें पहचान सकते हैं। 6ठा आता है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में 2 ही शब्द आते हैं, कौन और क्या, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आएगा। जैसे कौन आया था, क्वेश्चन मार्क लग गया, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया। तुम्हारे पास क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। दूध में क्या गिर पड़ा, तो क्या या कौन शब्द लगाया जाएगा, तो क्या होगा? हमारा प्रश्नवाचक होगा। अब मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन लिए जो पेपर में आए हुए थे। हम, तो ये क्या आएगा? हम में क्या आएगा? पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक का भी कौन सा आएगा? उत्तम। खुद के लिए कौन सा आता है? उत्तम आता है। देखिए अगला आ गया यह में कौन सा सर्वनाम है? यह मेरे हथियार हैं, वह उसके आदमी है। तो ये कौन सा होगा? ये होगा हमारा दूसरा। और दूसरे बारे में कौन सा आया था? दूसरे वाले में आया था हमारा संबंधवाचक।
यह वह ये वे, तो इसमें क्या नहीं, संबंधवाचक नहीं, इसमें आया था, कौन सा आया था, निश्चयवाचक। यह वह ये वे तो कौन सा आएगा, निश्चयवाचक। संबंध में तो ये आएगा जो सो जो आया है सो जाएगा, इस टाइप के, ठीक है। तो यह में कौन सा आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ये पक्का होता है, ठीक है। तू तुम आप, सामने वाले से कहेंगे तू तुम आप, तो ये कौन से हो गए, ये बैठेंगे सामने वाला। सामने वाले को क्या कहा जाता है, माध्यम। आसानी से पहचान हो जाती है क्योंकि मैंने पहले पढ़ाया और फिर क्वेश्चनों का टेस्ट लिया गया। कल वह विद्यालय जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा शब्द आया, वह। यह वह ये वे किस में आते, तो इसमें ये पूछा सर्वनाम कौन सा, तो वह आएगा। बस सीधा पूछा, ही नहीं पूछा कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम है कौन सा, तो वह आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है। पुरुषवाचक में क्या होता है, कोई, देखो पुरुषवाचक में क्या होगा, ये वे, जैसे ये मैं आप, ये पुरुषवाचक होते हैं, ये पुरुषवाचक नहीं होता। कोई कुछ क्या होता है, अनिश्चयवाचक क्या होता है, सर्वनाम। यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आसानी से समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे। इनमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है, मैंने अभी बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या। प्रश्नवाचक में दो ही शब्द आते हैं, क्या और कौन। आसानी से आपको समझ में आ गया, इसका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, कुछ, कोई या कुछ किस में होता है, अनिश्चयवाचक में। अनिश्चयवाचक मतलब ऑप्शन नंबर बी। आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे इजी तरीके से, यदि आपने पहले शुरू में समझ लिया होगा चैप्टर को। आप मेरे घर अवश्य पधारें, ठीक है। मेरे घर, समझ रहे हो, मैं मेरे, तो ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं पुरुषवाचक के किस में आते हैं, उत्तम में, उत्तम पुरुष। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा। जैसे निम्न लिखित किस वाक्य में अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ। अन्य जानते हो, अन्य, वह वे, समझ रहे हो, तो ऐसे आया। मैं खेल रहा हूं, ये स्वयं के लिए गलत हो गया। तुम सो रहे हो, सामने वाला, ये कौन सा हो गया, माध्यम हो गया, गलत हो गया। वे वाला कौन से में आता है, ये आता है अन्य में। और ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इसका आंसर सी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब जिसमें प्रश्न पूछा गया। प्रश्न में क्या आता है, क्या या कौन आता है, तो इसमें कोई सा दिया हुआ, कौन दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। यह भोजन मैं स्वयं कर लूंगा। स्वयं, खुद, आप, तो ये किस में आते हैं, निजवाचक में। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, आप चले जाएं रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। आप मतलब सामने वाले के लिए, और सामने वाला जो होता है हमारा पुरुषवाचक का कौन सा वेद होता है, तो ये होता है पुरुषवाचक का माध्यम। जो हमारे सामने है उसे क्या कहा जाता है, माध्यम। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्दों का। अब अगला चैप्टर, वो हमारा चैप्टर सर्वनाम फिनिश हो चुका है। अगला चैप्टर जो आया इसका नाम है शब्द। क्या नाम है इसका, शब्द। शब्द का वर्गीकरण मुख्यतः कितने आधार पर किया जाता है, 4 आधार पर। अर्थ के या विचार के आधार पर, रचना के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। बस ये पूछा जाता शब्दों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता, तो 4 वर्गों में किया जाता। पहला जो वर्ग आता वो आता हमारा अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। या तो उसका कोई अर्थ होगा या उसका कोई अर्थ नहीं होगा, सीधी भाषा में ही होगा। सार्थक का मतलब अर्थपूर्ण शब्द होते हैं, जैसे आम, इधर उधर, पानी, राधा, मतलब उसका मीन्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे निरर्थक उन्हें होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, बस ऐसे ही चल जाते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में दे रखा, मैं आ, जैसे कहते हैं मुझे बुला रहे हो, मैं आ। जैसे मैंने कही रघई, रघी। जैसे नीमा मतलब जैसे कहते हैं नहीं माँ, मुझे नहीं आना, तो नीमा हो गया, सही है। मैं आ मतलब मैं आ जाऊं, इसमें क्या। रघई का मतलब क्या हुआ, रह गई, मतलब कहते हैं ना किसी से रह गई, पास हो गई या फेल हो गई या रह गई, तो उसमें रह गई, ऐसे शब्द होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता, बस ऐसे ही। जैसे मैंने क्या बताया, मैं आ मतलब मैं आऊँ, जैसे रह गई का मतलब छूट गई, और नी माँ का मतलब माँ मुझे नहीं आना, तो इन शब्दों का मतलब क्या होता है, निरर्थक शब्द होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता, बस ऐसे ही बनाए हुए शब्द होते हैं। अब बात करते हैं आगे। जैसे रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले रूढ़ शब्दों के बारे में। रूढ़ शब्द किन्हें कहा जाता है, वे शब्द जिनके खंड निरर्थक होते हैं, मतलब जिनका तोड़ा ही नहीं जा सकता, उन्हें क्या कहा जाता है, रूढ़ शब्द। जैसे घोड़ा, क्या तोड़ोगे उसका, घोड़ा, टूट के कुछ बनना भी तो चाहिए ना। यदि कोई शब्द हमने तोड़ भी दिया और उसका कोई अर्थ नहीं बना, तो तोड़ने का फायदा क्या हुआ, तो टूटने के बाद कोई अर्थ नहीं बना, घोड़ा, पानी, ऐसे ही समझ रहे हो ना। तो तोड़ने के बाद कोई अर्थ नहीं बनता, तो उसे क्या कहा जाता है, रूढ़ शब्द कहा जाता है। दूसरा होता है यौगिक।
देखिए यौगिक लिखा मैंने, यौगिक वो होते हैं जिनको तोड़ने के बाद अर्थ बन जाते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, जैसे इन्होंने पहला दे रखा विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, तो विद्या का मतलब हो गया ज्ञान और आल्य का मतलब हो गया घर, ज्ञान का घर ही विद्यालय कहलाता है। दूसरा लिखा मैंने गंगा जल, गंगा प्लस जल, तो गंगा अलग हो गई, नदी हो गई, और जल मतलब उसका पानी, तो इनका तोड़ने के बाद अर्थ बन जाता है, तो इन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। तो यौगिक आपको समझ में आ गया, रूढ़ मतलब जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, यौगिक मतलब जिसे तोड़ा जा सकता है, उसका अर्थपूर्ण शब्द भी बनेगा। योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ का मतलब होता है दो शब्द मिलकर तीसरे को संकेत। जैसे मैंने पहला लिखा कमल लिखा, ठीक है, मैंने क्या लिखा? कमल लिखा। जैसे कमल का मतलब क्या होता है? कमल तो इसमें आएगा नहीं, ये गलत हो गया। मैंने पंकज लिखा, पंकज का मतलब क्या होता? पंकज का मतलब इन्होंने बताया, पंकज का मतलब पंख में जन्मा हुआ, पंख का मतलब होता है जल, जल में जन्मा हुए कोई क्या कहा जाता? पंकज, अर्थात उसका पर्यायवाची किसका होता? कमल का। जैसे मैंने लिखा पीतांबर, पीतांबर का मतलब होता पीले वस्त्र वाला, अर्थात किसे कहा जाता? पीले वस्त्र कौन पहनते थे? राम। जैसे इन्होंने दे रखा लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। दो शब्द मिलकर जो तीसरे को संकेत करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? योग रूढ़ शब्द। अगला देखिए देशज शब्द, देशज शब्द किन्हें कहा जाता है? तो देसी भाषाओं के शब्द होते हैं, बस ऐसे ही बनाए हुए हैं लेकिन उनका कोई लिखित में वर्णन नहीं है। जैसे कटोरा, भैया कटोरा लिया, कटोरी, कटोरी तो होता, कटोरा अपनी तरफ से बना दिया। लोटा, पगड़ी, पेट, गड़बड़, झोला, ऐसे शब्द, ठीक है, तो ये लिखित में नहीं होते, ये देसी भाषा के शब्द होते हैं। फिर आता है संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहा जाता है? जो दो भाषाओं से मिले बने, जो दो भाषाओं के शब्द होते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा वर्षगांठ, वर्ष होता है संस्कृत का और गांठ होता है हिंदी का, तो दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ वर्ष और गांठ। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का होता है और घर किसका होता है? हिंदी का। जांच करता, जांच हिंदी का और करता किसका होता है? संस्कृत का। जेल खाना, जेल होता है अंग्रेजी का और खाना होता है फारसी का। सील बंद, सील अंग्रेजी का और बंद किसका? फारसी का। तो आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब